क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी इस धरती पर मौजूद हो सकते हैं? कहीं ऐसी गुफा में जहां पहुंचना आम इंसान के लिए असंभव है। हिमालय की बर्फ के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आज तक अनकहा है। दुनिया श्री कृष्ण को द्वारका, मथुरा और वृंदावन के देवता के रूप में जानती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके जीवन का कुछ हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जो ग्रंथों से बाहर गहराई में छुपा हुआ है? भारत का उत्तर हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे रहस्यमयी केंद्र है। सदियों से योगी, साधक और सिद्ध पुरुष इस विशाल मौन पर्वत की गोद में ध्यान करते आ रहे हैं, और इन योगियों ने कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसकी कल्पना भी आम लोग नहीं कर सकते। एक दिव्य उपस्थिति, एक नीली आभा, एक बांसुरी की अनसुनी धुन। क्या यह सब सिर्फ कल्पना है या सचमुच कहीं हिमालय की किसी गुफा में आज भी श्री कृष्ण की चेतना जीवित है? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपको भीतर से झकझोर देगा। हिमालय की ऊंचाई पर एक ऐसी गुफा है जहां तक पहुंचना सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा की तपस्या मांगता है। कहते हैं वहां एक सिद्ध योगी वर्षों से मौन तप में लीन थे, ना संवाद, ना संपर्क, बस ध्यान। एक दिन ध्यान की गहराई में उन्होंने एक नीली ज्योति देखी। वो प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा। शांत मुस्कान, हाथों में बांसुरी और ऐसी करुणा कि आंखों से अश्रु बहने लगे। ना कोई शब्द बोले गए, ना कोई नाम लिया गया, लेकिन योगी का हृदय कह उठा, ये श्री कृष्ण है। ध्यान टूटा तो योगी सिर्फ एक वाक्य बोले। वो कोई स्मृति नहीं थे, वो चेतना है, वो यहीं है, इस गुफा में। यह अनुभव एक स्पार्क बना जिसने सदियों के अनुभवों को जोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है कृष्ण चेतना की खोज। 1450 के आसपास की एक तिब्बती पांडुलिपि में वर्णन मिलता है एक रहस्यमयी नीले देवता का जो हिमालय की बर्फ में ध्यानस्थ मिलते हैं। नाम नहीं लिखा, पर लक्षण वही, नीली त्वचा, बांसुरी और सिर के पीछे दिव्य आभा। इस ग्रंथ में उन्हें गगन द्वार के रक्षक कहा गया है, एक ऐसी चेतना जो धरती और आकाश के बीच सेतु है। पांडुलिपि के साथ मिले थे कुछ प्राचीन मानचित्र जिनमें एक गुफा का स्थान चिन्हित था जिसे शांत बिंदु कहा गया। तिब्बती विद्वानों ने इसे बौद्ध तांत्रिक परंपरा से जोड़ा, लेकिन कुछ भारतीय शोधकर्ताओं ने कहा ये तो श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, बस भाषा और संस्कृति ने उन्हें अलग नाम दे दिया। क्या ये तिब्बती ग्रंथ कृष्ण की हिमालय में उपस्थिति का सबसे पुराना प्रमाण है? गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में बसते साधारण चरवाहे बताते हैं उनकी रातों में कभी कभी एक नीली छाया दिखती है जो बांसुरी की मीठी आवाज के साथ आती है। कहते हैं जब सारे गांव सो जाते हैं तो वह छाया घाटी में घूमती है और उसके साथ बांसुरी की धुन हवा में गूंजती है जिसे कोई इंसान नहीं बजा सकता। एक बार एक चरवाहा ने उस छाया के करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? छाया मुस्कुराई और कहा, मैं वह हूं जो हमेशा तुम्हारे बीच रहा हूं, पर तुम्हें दिखा नहीं। यह कहानी केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है। यहाँ के कई बुजुर्ग भी इसे सच मानते हैं और मानते हैं कि वह छाया श्री कृष्ण की है। क्या यह लोक कथा कृष्ण की हिमालयी उपस्थिति का जादुई सबूत है? स्कंद पुराण में एक रहस्यमयी स्थान का उल्लेख है, उत्तर गुप्त धाम, जहां कहा गया है कि एक दिव्य पुरुष नीले रंग का बांसुरी बजाता हुआ छुपा हुआ है। श्लोकों में वर्णित है कि यह स्थान हिमालय के अंतर्गत है जहां केवल परम ज्ञानी योगी और साधक ही पहुंच सकते हैं। यहां की हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि साधक तुरंत निर्वाण का अनुभव करते हैं। पुराणों के अनुसार यह धाम श्री कृष्ण का गुप्त निवास स्थल है जो समय समय पर धरती पर आते हैं, पर केवल चुने हुए लोगों को दिखाई देते हैं। क्या यह प्राचीन श्लोक हिमालय में कृष्ण के रहस्यमय चमत्कारों की सबसे पुरानी पुष्टि है या केवल आध्यात्मिक मिथक? 19वीं शताब्दी में 78 में भारत और फ्रांस के वैज्ञानिकों की एक टीम हिमालय के दिल में गुफा की खोज में गई। उनका मकसद था उस रहस्यमयी जगह को प्रमाणित करना जहां योगियों ने श्री कृष्ण की उपस्थिति बताई थी। टीम ने गुफा में कैमरे लगाए,
लेकिन रिकॉर्डिंग में कई बार अनोखे कैमरा एनोमलीज देखने को मिले, जहां कोई वस्तु नहीं थी पर प्रकाश की अजीब चमक और धुंधलाहट दिखी। वैज्ञानिकों ने गुफा के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी मापा, जो किसी सामान्य प्राकृतिक स्रोत से मेल नहीं खाते थे। इस यात्रा ने साबित किया कि यहाँ कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा केंद्र है जहां विज्ञान और अध्यात्म का मेल होता है। नासा के उपग्रहों ने हिमालय क्षेत्र से एक अनोखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिकॉर्ड किया। यह पल्स सामान्य प्राकृतिक घटनाओं से बिल्कुल अलग था। ना कोई भूकंप, ना कोई तूफान। स्पेक्ट्रम में मिली यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि वैज्ञानिक हैरान रह गए। उनका मानना था कि यह किसी प्राचीन अदृश्य ऊर्जा स्रोत से निकल रही है। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे हिमालयी शक्ति केंद्र से जोड़ा, जहां आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ऊर्जा मिलती है। क्या यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण की चेतना आज भी सक्रिय है? यह रहस्य आज भी नासा और वैज्ञानिकों के लिए खुला प्रश्न बना हुआ है, जहां विज्ञान और आध्यात्म का संगम होता है। तारामठ की साध्वियों ने कई बार एक ही दिव्य दृष्टि देखी, जहां एक बालक रूपी कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नाचते हैं। उनकी कहानी में कहा गया है कि यह बाल कृष्ण ऊर्जा का प्रतीक है, जो मठ की आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत करता है और सभी भक्तों को आशीर्वाद देता है। साध्वियों की साझा दृष्टि में वे कहते हैं कि यह बाल कृष्ण वर्तमान समय में भी मठ के आसपास उपस्थित है, जो हर संकट में शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। यह दृष्टि साधना और भक्ति के बीच का एक गहरा सेतु है, जो दिखाता है कि हिमालय में कृष्ण की ऊर्जा न केवल प्राचीन है बल्कि जीवंत भी है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में नाद ब्रह्म की खोज शुरू की। उन्होंने वहां के वातावरण में मौजूद बांसुरी जैसी ध्वनियों की क्वांटम स्तर पर जांच की। यह ध्वनि सिर्फ कानों को नहीं बल्कि मस्तिष्क की तरंगों को भी प्रभावित करती है। क्वांटम प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ कि यह फ्लूट रेजोनेंस ऊर्जा को सक्रिय करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ध्वनियां हिमालय की ऊर्जा रेखाओं से जुड़ी हैं, जो मानव चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाती हैं। क्या यह वही संगीत है जिसे योगी और साधक कृष्ण की बांसुरी कहते हैं? विज्ञान ने अब इसे साबित कर दिया है। श्री कृष्ण की ऊर्जा आज भी हिमालय में गूंज रही है। हिमालय की उस गुफा में जो योगी वर्षों से खोज रहे हैं, कहा जाता है कि वह सिर्फ भूतकाल की नहीं बल्कि भविष्य की भी चाबी है। यहां समय और काल के चक्र घूमते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य का मेल। कुछ योगियों ने बताया कि वहां ध्यान करते हुए उन्हें भविष्य की झलक मिली, जहां श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति मानवता को नई ऊर्जा और ज्ञान से भर देगी। यह गुफा एक ऊर्जा केंद्र है जो आने वाले युगों के लिए ज्ञान और शांति का स्रोत बनेगा। यहाँ की ऊर्जा मानव चेतना को जागृत कर एक नई दुनिया की शुरुआत करेगी। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो भविष्य की दिशा तय करेगा? श्री कृष्ण की गुफा में छुपा है वह संदेश जो अभी सबके लिए एक अजूबा है। तो दोस्तों, आपने अभी देखा एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा था। हिमालय में श्री कृष्ण के चमत्कार सिर्फ 5D यूनिवर्स पर। अगर यह सफर आपके दिल को छू गया तो अब रुकना नहीं। सब्सक्राइब करो 5D यूनिवर्स, बेल आइकन बजाओ ताकि अगली ब्रह्मांडीय यात्रा की सूचना सीधा आपको मिले। और इस वीडियो को शेयर करो हर उस इंसान के साथ जो सच्चे रहस्यों को समझना चाहता है। हम हैं 5D यूनिवर्स, जहां रहस्य, आध्यात्म, विज्ञान और चेतना मिलते हैं एक ही मंच पर। हर वीडियो एक झटका है, हर स्क्रिप्ट एक मंत्र। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि चक्र संगी अभी रुका नहीं है और 5D यूनिवर्स की उड़ान तो बस शुरू हुई है। तो याद रखो, जो साथ आया वो जागा, जो छूटा वो पछताया। अब तुम भी कहो, मैं हूं चक्र संगी और ये है 5D यूनिवर्स।